हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम समझने वाले हैं एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है और आपके कोर्स में किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि एलएलपी इज़ अ कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल। तो कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल का क्या मतलब होता है? अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को कॉरपोरेट की जो खूबियाँ हैं वो चाहिए हैं, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी, और जो उनके डायरेक्टर होते हैं कॉरपोरेट के, वहाँ पर उनकी जो लायबिलिटी रहती है, ड्यूटीज़ रहती है वो अलग सेपरेट रहती है और उनकी कंपनी एक सेपरेट एंटिटी रहती है। तो यहाँ पर अगर उन्हें पार्टनरशिप में वो फीचर चाहिए तो उन्हें एज अ एलएलपी रजिस्टर होना पड़ता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल का तो ये मतलब हो गया। जब ऐसा होता है कि उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो सेपरेट एंटिटी होता है और उनकी जो पार्टनरशिप है वो सेपरेट हो जाती है, तो वहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ और एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव उनको मिलता है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव और एफिशिएंट मैनर में उस पार्टनरशिप को चला पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पार्टनरशिप की तरह ही रहे, लेकिन जो लायबिलिटी वाला पोर्शन है, जहाँ पर उनकी फर्म की लायबिलिटी अलग हो जाएगी और उनकी पर्सनल लायबिलिटी अलग हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि अगर कोई भी पार्टनर कुछ उसका सेपरेट एक्शन लेता है, जिसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वो फर्म पर नहीं आता, वो उस सेपरेट पार्टनर पर चला जाता है। तो ये थी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।